नंदिनी, अरे सोए नहीं अभी? आप आ गए? आप इतना लेट कहाँ थे अब तक? अरे तुम्हें तो पता है नंदिनी, अब शाम को दोस्त होते हैं ऑफिस के बाद, पार्टी शाटी ये, लेकिन तुम इंतजार करते हो ना तो अच्छा लगता है। बस फर्क इतना है कि कहीं नहीं ऐसा भी लगता है कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और आप इतनी लेट तक और इतनी शराब पी रखी है आपने? नंदिनी, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम मत पिया करो इन्हें, ये बहुत नुकसान करेंगे आपको। अरे नंदिनी, अगर पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे जाने मन? यही तो वो है जो हमें जीने पे मजबूर कर रखा है। आज मुझे बताओ ना, आखिर ऐसा कौन सा गम है, ऐसी कौन सी तकलीफ है तुम्हें जो तुम हर रात इतना पी के और इतना लेट आते हो? तुम आखिर में मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? विशाल, मुझे बताओ ना, आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? और हर रोज तुम इस तरीके से। तुम तो हमारी जान हो, तुमसे थोड़ी गलती होगी। अरे गलती देखो, आदमी को पीने का बहाना चाहिए होता है। वो साले अपने दोस्त है ना, दोस्त लोग वो तेली पार्टी में पिला देते हैं और कुछ नहीं है। वैसे नंदनी, मैं खाना खा कर रहा और अब भूख नहीं है, तुम भी आराम करो, सुबह मिलते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जब आदमी के ये आग लगती है ना तो आदमी को बड़ी तकलीफ होती है। आखिर विशाल को ऐसी कौन सी तकलीफ है, ऐसी कौन सी परेशानी है, इतना परेशान रहते हैं? मैं तो उनकी बीवी हूँ, तो मुझे भी नहीं बताना चाहते, लेकिन उनकी आंखों में एक चीज तो देखी मैंने, मेरे लिए प्यार भी है और नफरत भी। हे भगवान, मेरे पति पे अगर कोई भी संकट आए तो उसे टाल देना। अरे भाभी, नंदिनी भाभी जी, भाभी। अरे रवि, तुम? नमस्ते भाभी। नमस्ते। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आप अच्छे और हैं। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? हाँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ। भाभी, अब मेरे को एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो ना। मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ कि मैं बोलूँ। जो भी बात है खुल के पूछो। क्या बात है? अब बात ये थी, बात कुछ नहीं है, बट आई थिंक मैं जब रात को पढ़ रहा होता हूँ, रात देर रात तक, तो भैया जो है रात देर रात तक आते हैं, वो इतना लेट क्यों आते हैं? कोई वजह? अरे वो ऑफिस में काम ज्यादा हो जाता है, और आजकल तो सब ऑफिस की छुट्टियों पे सारा काम वही करके आते हैं, इसी वजह से लेट हो जाते हैं। और फिर दूसरी बात क्या है कि जब वो आते हैं फिर खाना पीना खाते हैं और सुबह जल्दी उठ चले जाते हैं, क्योंकि जो ऑफिस के जो वर्कर है ना सारे छुट्टियों पे। मैं इसीलिए तो मैंने कहा, जब मैं देखता हूँ सामने वाली खिड़की से, तो मैंने कहा आप भी जग रही होती हैं, भैया भी जग रहे होते हैं, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो इसलिए फिर मैंने कहा पूछता हूँ। अच्छा भाभी, एक बात बताओ, मैं आता हूँ तो कोई एलर्जी तो नहीं है कि मैं आता हूँ तो भैया को शायद कुछ भैया कहते हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसे है ही नहीं, कभी सोचते भी नहीं है ऐसे। अच्छा एक काम कर, तू मेरे साथ अंदर आ, मैंने तेरे फेवरेट समोसे बनाए और मैं जानती हूँ कि तू किस लिए आया है। हाँ, भले ही मत बताओ देवर जी, लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। आओ ना मेरे साथ। ओके, चलो भाभी, आओ बैठो। अरे भाभी आप भी आप बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नहीं भाभी, मेरी प्रॉब्लम क्या? हाँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि भाई लड़का इतना आशिक हो गया है कि भाभी अब कोई सुन लेगा अगर कोई बाहर हुआ तो। अच्छा, प्यार भी करते हो और डरते भी हो? आपको पता है, मुझे पता है, किसी तीसरे को नहीं पता। अरे बेवकूफ, प्यार किया तो डरना क्या? उफ, मैं तो भूल ही गई। लक्ष्मी जी दीदी, पानी लेके आओ जरा। अभी लाई। ऐसे ठीक नहीं लगता, क्योंकि देखो अगर मेरा, अरे भाभी इसकी क्या जरूरत थी? ये ले पानी पी। मैं जानती हूँ पढ़ाई में दिन रात मेहनत करता है बच्चा,
लेकिन अपने खाने का जरा सा भी ध्यान नहीं रखता। अच्छा एक काम करो, वो पता क्या खाना है तुझे? नहीं भाभी कुछ नहीं खाना। मैं समझ खा पी के आया हूँ। गई, इसके फेवरेट समोसे। अच्छा एक काम करो, समोसे बना दो आप, ठीक ठीक है? ठीक। और कोल्ड कॉफी भी बना देना। ठीक। जाओ। और हमारी भाभी जी के लिए भी बना देना। ठीक है। पागल है, मैं तो घर में रहती हूँ तो कभी भी खा लूंगी। अब बता क्या बात है? भाभी देखो, सारी बातों को छोड़ो, और बात मैं कहाँ तक पहुँची? बात तो कहीं तक भी नहीं पहुंची, लेकिन एक आप ही हो जो बात को आगे बढ़ा सकती हो। और आपको तो पता है भाभी कि मैं हर एक बात अपनी आपको शेयर करता हूँ। बस भाभी दिव्या बस मेरी हो जाए कोई अच्छा ऐसा। तो इसका मतलब अभी बात कहीं तक नहीं पहुँची? कहाँ से पहुंचेगी? अरे पागल, जाओ उसके पास और प्यार का इजहार कर कि आई लव यू दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम प्यार करता है तो डरता क्यों है? अरे। देख सुन, जब मैं तेरे भैया से प्यार करती थी ना, तो मैंने तो एकदम खुले शब्दों में बोल दिया कि शादी करूंगी तो मैं तुमसे ही, वरना मैं किसी और से शादी नहीं तो वैसे एक करूंगी। बात बताऊं, आप कॉन्फिडेंस लड़की हो। पैदा करना पड़ता है कॉन्फिडेंस। वैसे एक बात है, बड़ा तो हो गया लेकिन अक्ल वही बच्चे वाली है। अब आप कुछ भी बोल रहे हो। देख सुन, उसे कहीं घुमाने ले जा और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहे कि मैं दिव्या तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इजहार कर प्यार का, और कहीं ना कहीं वो भी तुझे प्यार करती है। जी हमारी मालकिन है नहीं है, हमारे भैया को धोखा दे रही है जी, रोज आता है। अब भैया से कहना ही पड़ेगा मुझे। जैसे मैंने 2-3 बार कह दिया, पर भैया कुछ करते नहीं, सुनते ही नहीं है मेरी तो बात। बता, इस औरत को शर्म नहीं आती, अपने आदमी को धोखा दे रही है, अपने पति को। पता जरा सी भी शर्म नहीं आती इसे तो। अब मैं क्या करूँ, इनका घर ये जाने मेरे के। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ कि बहुत टाइम हो गया। और हाँ, हाँ? जो मैंने बताया सीख तो गया। वैसे हाँ? मुझ में अकल नाम की चीज नहीं है। तो सीख तो गया भाभी, अब नहीं सीखूंगा तो कब सीखूंगा? आप एक बात कम बताओ। से कम इस लड़के को 10 दिन हो गए, और 10 दिन से बस यही कि मैं प्यार करता हूँ। प्यार करता है लेकिन इजहार करने से डरता है। ऐसे प्यार थोड़ी नहीं होता। तो भाभी हम तो नए लोग हैं और आप तो पुरानी हो गई। पुरानी नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई, आप नहीं लेकिन लगती हो। हमारा प्यार पुराना है। पता है मुझे भाभी, पर आपने मुझे जिस तरीके से सिखाया है और जैसा जैसा मुझे बताया, मैं डेफिनेटली वैसा ही करूंगा। और हाँ रवि, हाँ। एक चीज और, कि अगर मैं मानती हूँ कि दिव्या से तू बहुत प्यार करता है, कभी उसका भरोसा मत तोड़ना। ओके भाभी। कभी नहीं उसको ऐसे वो फील मत कराना कि जो एक औरत वो फील करने के बाद बिल्कुल टूट सी जाती है। पर भाभी मतलब मैं एक औरत होने के नाते दूसरी औरत का दर्द मैं समझती हूँ, ठीक है? आप भाभी चिंता ना करें, मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर दिव्या अगर मुझसे प्यार करेगी तो मैं कभी उसे अकेलापन महसूस नहीं और होगा। हाँ, कोई साथ दे न दे, ये तेरी भाभी हमेशा तेरे साथ है, ठीक है ना? फोन आ रहा है? अरे भाभी मैं निकलता हूँ। अरे फोन आ रहा है। नाश्ता, अरे मैंने तेरे फेवरेट समोसे बनवाए। आप पैक करवा के मेरे घर भिजवा देना। अब लेट हो जाऊंगा, फिर मेरे बहुत फ्रेंडों का कॉल आ रहा है। अच्छा। ठीक है। डिलीवरी कर दो यानी कि। ओके अब ले आना। अच्छा ठीक है। ओके। अब जो मैंने सिखाया, मतलब जो सिखाया कि मतलब जो मैंने बताया है, अगर ये काम नहीं कर पाया तो फिर मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। लो जी कर लो ठीक है? बात। भाभी आप भी ना ऐसे बच्चों की तरह मुझे पढ़ा रही हो। ऐसा है, मैं अभी चलता हूँ और आपकी सारी बातें मैंने अपने जहन में उतार ली हैं। बाकी जैसा है, जैसा आपने मुझे बताया वैसा करूंगा मैं। ठीक है भाभी मैं चलता हूँ। ओके चलता हूँ, बाय। अरे साहब जी पानी। लक्ष्मी, अच्छा अच्छा। और लक्ष्मी सब ठीक है तुम्हारे हाँ घर पे? भैया ठीक है साहब जी, लेकिन एक बात है साहब जी, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ? पैसे वैसे की जरूरत है क्या? नहीं साहब जी, पैसे की कोई जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मेरे पे कुछ देखा नहीं जाता। क्या देखा नहीं जाता लक्ष्मी? अरे वो दीदी है नहीं है, वो एक लड़का आता है तो परस का, उससे बातचीत करती है, मेरे पे देखा नहीं जाता साहब जी। वो रवि? हाँ रवि, वो जी ऐसे ऐसे करके ऐसे करती हैं, वो भी करता है लड़का दीदी थे। साहब जी आप तो निकल जाते हो और वो लड़का आ जाता है यहाँ पे और एक दूसरे की वो किसी उसकी लेता है, वो उसकी जेठ भरती है, ऐसे करते हैं। हाँ साहब जी, मेरे से एक बस पानी ले आओ। लक्ष्मी जी पानी दे जाती हूँ साहब जी, वो बैठा रहता लड़का वो करती है। ठीक है लक्ष्मी तुम जाओ। लोगों से सुनता था कि तुम्हारे घर पे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इतना कुछ हो जाएगा ये पता नहीं था।
लक्ष्मी, तुमने सही कहा है। और नंदिनी, तुमने मेरी जिंदगी में आग लगाई है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आग लगाऊंगा। अरे एक अरे मिनट। रवि तुम? हाय दिव्या, हाय। कैसी हो? बस ठीक, तुम बताओ। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गई और मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मुझसे जरूरी बात? बोलो। मैं कुछ बोलना चाह रहा था पर अच्छा चलो तो छोड़ो। बोलो ना। अरे दिव्या वो सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही बहुत है। अच्छी चल रही है। लेकिन तुम कुछ कहना चाह रहे थे। मैं कहना चाह रहा था, मैं कहना यही चाह रहा था कि पढ़ाई कैसी चल रही है, इसी बात की मैं बात करना चाह रहा था। बस पढ़ाई। तुम जरूरी बात बता रहे थे ना? बता तो रहा था पर अरे जरूरी बात क्या होती है? ये जरूरी बात नहीं हो सकती पढ़ाई। चलो बताओ। ठीक है, मुझे भी तुमसे एक बात करनी थी। मुझसे तुम्हें बात करनी थी? हाँ। कौन सी बात बतानी थी तुम्हें? अरे कोई सी नहीं, बस तुम्हारी वो बुक चाहिए थी, कुछ मुझे काम करना था। बुक चाहिए थी? हाँ। ठीक है तुम ले लेना, या तो मेरे घर आ जाना या तुम मेरे को फोन कर देना तो मैं कॉलेज ले आऊंगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है। ओके। और हाँ सुनो एक मिनट, हाँ। तुमको नंदिनी भाभी याद कर रही थी। मुझको? हाँ, उनके पास घूम आना, वो बुला रही थी तुमको। क्यों, कोई काम था? हो भी सकता है, वो जाने या तुम जानो। चलो ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। अरे नंदिनी भाभी जी, नंदिनी भाभी जी। अरे दिव्या, नमस्ते भाभी जी। तुम? नमस्ते, कैसी हो? वो मैं तो ठीक हूँ। मुझे रवि ने बताया कि आपने मुझे याद किया है, कुछ काम है। हाँ, मैंने आपको बुलाया था तुझे मैंने। और बता, तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब बाहर ही खड़ी रहेगी, अंदर भी आएगी? चलो। आओ दिव्या, बैठो। और बता, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, अब बताओ क्या बात थी? हाँ, वो बात दरअसल में क्या थी तुझे नहीं पता? अरे मुझे कैसे पता होगी? अच्छा एक बात बता, जानी वाली। लो दीदी। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि गेस्ट आए हैं? हमें पता नहीं रही हमारे घर में कोई आएगा था। ओह, अरे वाह, आजकल तो बहुत तरक्की कर रही हो लक्ष्मी। वो तो है ही है। चलो सही है, मेरी अनुपस्थिति में भी इस तरीके से ही ख्याल रखना। अच्छा एक काम करो, एक चाय पियो, नहीं। कॉफी कुछ तो ले लो। चाय ठंडा बंद कर रखी है। चाय ठंडा लोगी? पीती नहीं। ठंडा लेके कुछ आओ। भी नहीं, बस पानी पी लो, यही काफी है। आप जाओ। आप बताओ भाभी जी। अच्छा एक बात बता, पढ़ाई तो अब थोड़ी दिन की है, कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, पढ़ाई तो होने वाली है। शादी वादी करने का इरादा नहीं है? शादी अभी से? कोई लाइफ पार्टनर नहीं है तेरी जिंदगी में? नहीं, अभी नहीं है? अभी कोई नहीं है। वैसे अगर कोई आ जाए तो? कहना क्या चाहती है आप? मैं घुमा फिरा के बात करना नहीं चाहती दिव्या। मैं तुझे इसलिए बुलाया मैंने यहाँ पे कि रवि है, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। क्या? बेइंतहा मोहब्बत करता है तुझसे, और बस कहने से डरता है कि कहीं तेरे मुंह से ना निकल जाए। अगर तेरे मुंह से ना निकल गया तो बेचारे का दिल टूट जाएगा, इसीलिए उसने मेरे से कहा था। लेकिन भाभी, रवि ने तो मुझे कभी नहीं बताया। वो तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता भी है, कभी कोई बात नहीं बोली उसने मुझे। तभी तो कि वो एक बात से डरता है कि कहीं तुझे बता दिया और तू नाराज हो गई, उसका प्यार तूने एक्सेप्ट नहीं किया तो कहीं कॉलेज छोड़ के ना चली जाए तो। इस वजह से वो डरता है, और वो सारी दिल की बातें मुझसे शेयर करता है। यहाँ पे उसकी कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं रहती। वो मेरा क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? बहुत प्यार करता है दिव्या, और बस इतना प्यार करता है कि शायद तुम्हें कोई लड़का इतना प्यार ना कर पाए, और इतना प्यार करने वाला तुम्हारी जिंदगी में ना ही कभी। लेकिन उसको एक बार तो मुझसे बोलना था ना। इसका मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं है? क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? नहीं, मतलब ये कि देखो भाभी, रवि एक अच्छा लड़का है और मैं ये प्यार वार के चक्कर में मैं पड़ना नहीं चाहती। हाँ, वो मेरा अच्छा एक दोस्त है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस इसी वजह से तो वो डरता था कहने से, कहीं तेरे मुंह से ना निकल गई तो उस बेचारे के दिल पे क्या ठेस पहुंचेगी। पर दिव्या मैं सच बता रही हूँ,
वो तुझसे इतना प्यार करता है, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा बहुत प्यार करता है तुझसे। इतना अच्छा और सच्चा इंसान तुझे प्यार करने वाला पूरी लाइफ में नहीं मिलेगा। तुझसे वो बहुत प्यार करता है। मैं तो कहती हूँ कि उसी के साथ अपना घर बसा ले। बहुत प्यार करता है तुझसे और तेरी इज्जत भी बहुत करता है। आज की दुनिया में कहाँ किसी की कौन इज्जत करता है। बस आजकल का ज़माना ऐसा है कि यूज़ करने के लिए लड़कियों को बस अपने करीब लाते हैं। और वो क्या कभी तुझसे, वो तेरा एक अच्छा दोस्त है, तुम लोग कितने सालों से पढ़ रहे हो कॉलेज में, क्या कभी तुझसे ऐसी बातें करी उसने? नहीं भाभी जी, उसने मुझसे कोई बात नहीं की। लेकिन भाभी मैं इस बारे में आपको सोच के बताती हूँ। खैर मेरी बातों पर गौर मैं करना अभी इसका जवाब नहीं दे सकती। ठीक है, लेकिन हाँ मेरा तो कहना यही है कि चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, 1 महीना लग जाए, लेकिन अच्छी तरीके से सोच समझ के ये कदम उठाना, क्योंकि ये जिंदगी के फैसले होते हैं। और हाँ एक बात और मैं फिर कह रही हूँ और कहती रहूँगी हमेशा, रवि जितना प्यार करने वाला लड़का नहीं मिलेगा पूरी लाइफ में। चलो भाभी ठीक है, चलती हूँ। अरे हाँ, तूने कुछ खाया तो है नहीं? अरे भाभी जी मुझे कुछ जरूरत है, बस भूखी नहीं है, अच्छा, पेट भरा हुआ है। रवि के साथ डिनर कर लिया क्या? अरे नहीं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी ना रात। अच्छा अच्छा, ले लिया करना अपने, फिर निकल रखा करो थोड़ा। हाँ मैं तो ठीक हूँ एकदम। बस एक बात और कि कहीं पार्क में जाओ तुम लोग, किसी अच्छी जगह पे, सुकून की जगह पे, और वहाँ एक दूसरे से बातें करो, समझो एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझो, एक दूसरे के दुख दर्द को समझो। ठीक है भाभी जी। और हाँ इस बारे में तू आती नहीं है, आती रहा कर। ठीक है, मैं आती रहा। रवि तो कम से कम सुबह से लेके 20 चक्कर मार देता है। जब कॉलेज जाता है तभी, तब नहीं आता जब कॉलेज जाता है। ठीक है, उसके पास टाइम ज्यादा है शायद। वो घर में ज्यादा पढ़ाई करता है कॉलेज से ज्यादा। तू कॉलेज में करती है, वो घर में करता है। मैं इतना नहीं करती, इतना दिमाग पे जो नहीं डाला जाता। चलो मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय। और वो लड़का आ जाता है यहाँ पे और एक दूसरे की वो किसी उसकी लेता है, वो उसकी जेट भरती है, ऐसे करते हैं। हाँ। नंदिनी, नंदिनी, आप अभी सोए नहीं? आप कैसे सो जाऊं मैं? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्यों कर रही हो मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। क्या मेरे प्यार में कोई कमी होगी? क्या मैंने कभी तुम्हें प्यार दिया नहीं? जो गैर मर्दों से तुम अपनी हवस बुझाना चाह रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं कर रहा हूं? मैं बकवास कर रहा हूं? मुझे लक्ष्मी ने सब कुछ बता दिया। तुम क्या चाहती हो? देखो, अगर मैं तुमसे प्यार कर सकता हूं तो तुम्हें मार भी सकता हूं। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्या दिखाना चाहती हो तुम? है क्या समाज में ये दिखाना चाहती हो कि मैं नामर्द हूं? ये दिखाना चाहती हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता? ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें हो क्या गया है? अभी 2-3 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थे। 2-3 दिन पहले मैं ठीक था। ये शराब, ये नशा, जानती हो मैं क्यों करने लगा? क्योंकि तुम बेवफाई करने लगी हो मुझसे। बेवफाई। विशाल, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत। बस! मोहब्बत के नाम पे तुमने धोखा दिया है मुझे। तुमने मोहब्बत नहीं, मुझसे कंप्रोमाइज किया है। प्यार किसी और से करती हो और मेरे नाम का बिल फाड़ती हो।
नंदिनी, तुम ये सब कर रही हो ना, ये अच्छा नहीं है। और एक बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अपने आप को सुधार लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानते हो मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार भी तो इतना करता हूं ना। क्यों कर रही हो नंदिनी ये सब कुछ? मैं नहीं कर रही। क्यों कर रही हो? नहीं कर रही मैं। क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विशाल, मैं नहीं कर रही। तो ये प्यार का नाटक क्यों कर रही हूँ? अरे तुम्हारी बेवफाई से मैं टूटता जा रहा हूँ, टूटता जा रहा हूँ, बिखरता जा रहा हूँ, अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया हूँ। नंदिनी, मैं जानता हूं मेरे टूटने की वजह तुम हो, पर एक बात का ध्यान रखना नंदिनी, दुनिया में ऐसे मर्द होते हैं जो अपनी औरतों पर हाथ उठाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन मर्दों में मैं भी आ जाऊं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? क्या कह रहे हो विशाल? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा। मैं कसम से मैं नहीं समझ पा रही हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, और तुम अपनी पत्नी पर शक कर रहे हो। पत्नी? जब पत्नी बेवफाई करने लगे ना, तो सारी कायनात उस पर शक करती है। क्या रिश्ता है तुम्हारे रवि के साथ? क्या? रवि के साथ? मेरा? रवि? ये किसने बताया तुम्हें कि मेरा क्या रिश्ता है रवि के साथ? ये तो तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरा क्या रिश्ता है रवि के साथ। अच्छी तरह जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे कोई औलाद नहीं हुई तो क्या तुम ये सब कुछ करने को मजबूर हो जाओगी? क्या क्या मैंने तुम्हें कमजोर रखा? क्या मेरे अंदर कोई कमी है जो बाहर के मर्दों की तरफ झुकाव हो गया तुम्हारा? हैं? नंदिनी, तुम क्या समझती हो कि तुम ये सब करके सुख पाओगी? अरे तुम अपनी जिंदगी खराब कर रही हो और साथ में मेरी। तुम्हारी जिंदगी तो खराब हो सकती है, लेकिन नहीं हो सकती। ये क्या कर रहे हो विशाल तुम? बेवफाई का क्या होता है? विशाल ये क्या कर रहे हो? नहीं विशाल, मुझे छोड़ दो। नहीं विशाल, नहीं मुझे छोड़ दो विशाल। बस हो गया ना? नहीं बस हो गया। विशाल मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विशाल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विशाल मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नंदिनी भाभी, भाभी। अरे भाभी, वो आज ना रवि का मैसेज आया था अच्छा। मेरे पास। वो नकलब आया हुआ है शादी में, और लगता है वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी एहसास होने लगा है कि वो मुझे प्यार करता है। ये अरे बहुत अच्छी लेकिन बात है। आज तुम इतनी उदास, और ये निशान अरे वो आज क्यों? हाँ वो मैं नहा रही थी ना बाथरूम में, तो पैर फिसल गया। तो पैर फिसल गया? कैसे? वो अभी नई टाइल लगवाई है ना बाथरूम में, तो बहुत चिकनी है। तो तुमने कुछ दवा नहीं लगाई? इतनी चोट है देखो। नहीं मैं दवा खा रही हूँ, पूरे फेस पे तो पट्टी नहीं करवा सकती ना। वैसे मैं दवा खा रही हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी बहुत जल्दी। अच्छा, अपना ख्याल रखा करो। अंदर आओगी? ठीक है। थोड़ा लॉन में घूम लेते हैं। ठीक है। अच्छा दिव्या देखो, मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि रवि जैसा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ भाभी, तो मुझे भी लगता है रवि शायद बहुत अच्छा लड़का है, और उस जैसा लड़का मुझसे शायद नहीं मिल सकता। हाँ तो ये मैं तो उसका है। प्यार एक्सेप्ट कर लूँ तो अच्छा है। और मेरा तो आशीर्वाद तुम लोगों के साथ हमेशा है। जब भी तुम दोनों एक हो जाए मुझे जरूर बताना।
लेकिन वो भी बुद्धू है ना, अपने मुंह से तो कुछ बोलता ही नहीं। वो बुद्धू नहीं है, वो बस डरता था प्यार का इजहार करने में। तो अब तो आपने बता दिया होगा कि वो तो कह सकता है ना। बिल्कुल, और वो लौट के आएगा तो तुमसे प्यार का इजहार जरूर करेगा। अच्छा एक काम करो, अंदर आओ, उस दिन भी कुछ खा के नहीं गई थी। अरे नहीं भाभी जी, मुझे कुछ नहीं खाना, आप खाने पीने की मेरी फिक्र मत किया जाइए। और हाँ, अपनी दवा ले लेना, ये बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, पूरा फेस उतरा हुआ है, पता है। वो चोट लग, पैर फिसल गया था तो। चोट तो है लेकिन ठीक हो जाओगे, लेकिन दवा समय से लेते रहना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं रास्ते से जा रही थी तो मैंने सोचा भाभी के पास घूमती चलो। ठीक है, अपना ध्यान रखो। क्योंकि मैं अपनी फीलिंग आप ही को बता सकती हूँ, किसी और को नहीं। बिल्कुल ठीक है, चलती हूँ भाभी। नंदिनी, जी। इधर आओ। ये निशान कैसे है? तुम ये दिखाना चाहती हो सबको कि मैं तुम्हें मारता हूं? मैं तुम्हें पीटता हूं? क्या सबूत करना चाहती हो? पुलिस से पकड़वाना चाहती हो? पुलिस से? नंदिनी, तुम्हें शायद पता नहीं है, तुमने वो गुनाह किया है जिसकी सजा कानून नहीं देगा। उसकी सजा तो हम ही देंगे ना तुम्हें। क्यों जाने वाले? लाइटर लेकर आओ, जाओ। नंदिनी, इतनी देर लगा दी एक लाइटर लाने में? तमाशा बना रखा है। बहुत तकलीफ हो रही है ना? अरे यहां तो कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है ना? इन तकलीफों का सारा हल मेरे पास है। चलो रूम में जाओ, आ रहा हूं मैं। चलो। नंदिनी, 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 नंदिनी मेरी जान, पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और देखो, इतना प्यार करता हूँ तुमसे कि तुम्हारे बिना एक पल भी रह नहीं सकता मैं। मगर जब वो सारी बात याद आती है ना तो गुस्सा आता है। तुम समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? है तुम कितनी अच्छी हो नंदिनी, तुमसे प्यार करती हो ना, और मैं भी तुमसे कितना प्यार करता हूँ। है नंदिनी, वही साड़ी पहनो ना जो पहली रात आसमान में तारे चमक रहे थे, चारों तरफ खुशबुएं अपने जन्म थी, हवाएं अपने रुख बदल रही थी, और चांद धीरे धीरे तुम्हारी बिंदी की तरह चमक रहा था। वो पहली रात जो मैंने तुम्हारा घूंघट उठाया था, याद करो नंदिनी। याद करो, कितना हसीन पल था, कितनी खुशियां थी चारों तरफ। मैं बारात लेके तुम्हारे घर पर आया था। तुम लाल साड़ी में हर तरफ चमक चमक हो रही थी, है ना? तुम क्या जानो नंदिनी,
जब तुम मेरे घर पे पहली बार मेरी पत्नी बनकर आई थी तो ऐसा लग रहा था कि मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो, सब मिल गया हो। और पता है, बहुत खुश था मैं, बहुत खुश हुआ, इतना खुश था कि मैं कहीं तुम्हें जाने भी नहीं देता था। जानती हो क्यों? क्योंकि नजर न लग जाए तुम्हें। मैंने चाहता था कि तुम्हारी नजर दुनिया वाले लगाए। देखो, जब नजर लगती है तो अच्छा नहीं लगता, उदास हो जाता है मन, है ना? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। हाँ, कहो कहो नंदी। चलो, ये तो है कि तुम्हारे अंदर जुबान तो है मुझसे बात करने के लिए, कम से कम इतना समय तो है कि मेरी बात सुन सको। बोलो नंदिनी, बोलो, अरे बोलो, आवाज सुन, डरो मत मुझसे। बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें, डरो मत मुझसे, बोलो। शराब मत पिया करो। ये तुम कह रही हो? कभी इन आंखों में झांक के देखा तुमने कि कितनी गहराई है, कितना दर्द है? अरे शराब पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? एक शराब ही तो है जो हमारा साथ नहीं छोड़ रही, वरना तो कसर तुमने पूरी लगा दी। खैर न, जाने दो सारी बातें। खाना क्या बनाया है? भिंडी की सब्जी और भिंडी की सब्जी। चलिए खाना खा लीजिए। हाँ, खाना नहीं है, अब आज शराब पियेंगे, और वो भी तुम्हारे हाथों से पियेंगे। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं नंदिनी, नहीं, भूख नहीं है। कुछ तो खा लीजिए। कुछ तो खाएंगे ना। थोड़ा सा जहर दे दो, वही खा के सो जाएंगे हमेशा के लिए। फिर तुम आजाद, जो चाहे करना, मैं देखने नहीं आऊंगा। वो तुम्हें तकलीफ ही नहीं होगी, मारूंगा भी नहीं तुमको। बस थोड़ा सा जहर मिल जाए, दो ना थोड़ा सा जहर, फिर तुम आजाद। कहाँ चलिए? कुछ खा लीजिए, चलिए। अरे कहा ना जहर ले आओ, थोड़ा सा तो खा लेंगे। अगर तुम अपने हाथों से खिलाओ तो हम कुछ भी खा लेंगे। चलिए ना, कुछ थोड़ा सा खाना खा लीजिए। चलो चलिए। चलो। अरे दीदी लो खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे तुमने कल से खाना नहीं खाया, अभी तो अब तो खा लो ना। इस खाने में थोड़ा जहर मिला देती। क्यों दीदी ऐसे क्यों कर बोल रही है तुम? ऐसे क्यों बोल रही हो? ये झूठी हमदर्दी मुझे मत दिखाओ लक्ष्मी। मैंने तुम्हें अपनी बहन जैसा समझा था। नहीं अरे दीदी, तुम्हारे घर में कितनी भी प्रॉब्लम थी, अपने घर की प्रॉब्लम समझी मैंने, और तुमने क्या किया? दीदी मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसा। तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने तो दीदी कुछ नहीं किया। वो साहब जी है नहीं, मुझे डरा के पूछ रहे थे तो मैंने नहीं बोल दिया कि वो बगल वाले रवि भैया है नहीं है, वो आते हैं बस। मैंने तो कुछ नहीं कहा दीदी ऐसा। क्या? लेकिन दीदी बहुत जल्लाद आदमी है ना, कितनी बुरी तरह से बेल्टन से मार रहे थे। ठीक है। और हम ये बात बाहर किसी से मत कहना। ना दीदी, किसी से नहीं। और ये खाना जाओ किचन में रखो। तो तुम खा रही नहीं हो? मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। अरे लक्ष्मी, हाँ साहब जी। ये खाना किसके लिए था? वो दीदी के लिए लगा, ये दीदी ने खाना नहीं खाया साहब जी कल से। क्यों? पता नहीं क्यों, गुस्सा सी हुई बैठी थी वो। अच्छा, ठीक है, तुमने खा लिया, तुम आराम कर लेना, मैं खिला दूंगा उसको। लक्ष्मी, तुम्हारी समझ में नहीं आता, जब मुझे भूख नहीं लग रही तो क्यों बार बार खाना लेके आ रही हो? लक्ष्मी नहीं, तुम्हारा पति
जाने मन क्या हुआ, डरती क्यों मुझसे? अरे मैं तो देखो खाना लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। क्यों? जहर नहीं है इसमें, सिर्फ खाना ही तो है। चलो आज मैं अपने हाथों से तुमको खाना खिलाऊंगा है। चलो चलो चलो, मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो, खाना मुंह खोलो मुंह खोलो प्यार से। अरे वाह 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 कैसा है, कैसा है? अच्छा नहीं है? लक्ष्मी, आज उसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा खाना नहीं बनाया मेरी बीबी के, बीबी के है? अच्छा अच्छा है तो खाओ। और हाँ, खाना खाने के बाद चुपचाप रूम में आना। चलो। भाभी, भाभी, नंदिनी भाभी। अरे अरे रवि, भाभी नमस्ते। कैसे? हाँ मैं एकदम अच्छा हूँ। और भाभी ये भाभी ये बताओ, ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, शादी में क्या क्या हुआ? कितने मजे आए शादी में? भाभी वो सब मैं पहले अच्छा बाद में फैमिली भी गई थी या तुम अकेले गए थे? वैसे भी- तो दिव्या को लेके जाना चाहिए था, गलत बात है ना। इसी बहाने तुम दोनों को साथ वक्त बिता लेते तो बहुत अच्छा रहता। वो बात सब ठीक है, वो बात भी बताऊंगा मैं। पहले आप ये बताइए, ये कैसे चोट लगी आपके? और यहाँ पर भी लगी हुई है। अरे वो मैं ना ऊपर से टेरेस पर कपड़े उतार के ला रही थी, हाँ। तो अचानक से सीढ़ियों से पैर फिसल गया मेरा। और कहीं तो नहीं लगी? नहीं नहीं, अरे मैं ठीक हूँ। तुम्हारे भैया मुझे दवाई दिला लाए थे और उन्हें जैसे पता चला तुरंत ऑफिस से भाग गया। शुक्र है ईश्वर और का। आज तो वो घर पर ही है। भैया घर पर है? हाँ और बताइए भाभी, हाँ, बस वैसे आपने दवाई वगैरह तो ले रखी है ना? हाँ, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। बस भाभी मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होगी, मैंने आपको देखा। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। दिव्या से कहीं तक बात पहुँची नहीं? भाभी अब तो बातें होती हैं। और आपका शुक्रिया कि आपने ऐसा जादू फेरा कि अब तो पूरी तरह बस से मैं तो बात हो- यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, तुम्हें किसी की भी बुरी नजर न लगे। नहीं लगेगी भाभी। और आप जब मेरे साथ हैं तो एक देवर को भला कैसे बुरी नजर लग सकती है? आज समोसे नहीं खिलाओगी क्या? ओह, वो लक्ष्मी नहीं है ना घर अरे। पे, तो इस वजह से। मैं भी और गलत हाँ, समय पे आया। गैस भी खत्म हो गई है, तो किस पे बनाएंगे हम? तो आपने बुक नहीं किया क्या सिलेंडर? नहीं कर दिया होगा, लेकिन आने में अभी टाइम है ना, ओह, कल तो- तक आ पाए। अच्छा चलो पानी तो पिला दो, मुझे प्यास लगी है, गला सूख रहा है मेरा। पानी? हाँ। नहीं नहीं, वो अंदर ना सो रहे हैं, सो रहे? खटपट की आवाज होगी। मैं ना बहुत चुप रहूंगा, मैं आता हूँ अभी पानी। नहीं रवि, वो तुम जाओ अपने घर पी लेना पानी। अच्छा वो ना सो रहे हैं, और अगर वो उठ गए ना तो फालतू में गुस्सा हो जाएंगे। भाभी आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई मेरी कि आपको छुपा रही है ना? मैं क्या छुपाऊंगी, सब कुछ तो ठीक है, और मैं क्यों छुपाऊंगी तुमसे? भाभी आप जानती है ना, भाभी को एक माँ का दर्जा दिया जाता है, और माँ अपने बेटे से कोई बात नहीं छुपाती। ठीक उसी प्रकार आप मेरी भाभी हैं, तो मैं आपसे वो सारी बातें पूछ के रहूंगा जो आप मुझसे छुपा रही हैं। मैंने कहा ना रवि, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई परेशानी होती तो मैं भाभी। अपने भाई को जरूर बताती। एक आप- देवर एक भाई की तरह होता है। आप मुझे कुछ मानती हैं? मानती हैं? तो आप मुझे वो वाली बात बताएं जो आप छुपा रही हैं। बताइए भाभी। ओ क्या हुआ, क्या हुआ? भाभी कुछ पड़ गया, पता नहीं कुछ उड़ के आ रहा इधर है। आ, इधर आ, इधर 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 आ। दिखाना मुझे, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। पता नहीं लगी। अरे छोड़ो दीदी, ऐसा है मैं घर पे निकाल लूंगा, ठीक है? बाकी कोई
टेंशन नहीं लेना, और कोई बात है तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? मुझसे छुपाना नहीं कुछ भाभी। ठीक है। ओके? और अपना ध्यान रखना। मैं भी अपना ध्यान, और आप भी ध्यान रखना, और अच्छे से दवाई खाना, ठीक हो जाओ। बिल्कुल खा लूंगी। हाँ, ठीक है। और अब जो है दिव्या का ध्यान रखना है। रख ही रहा हूँ, अगर दिव्या का ध्यान रखूंगा तो साथ साथ अपनी भाभी का भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है? चलो भाभी, ठीक है, बाय। बाय। आप तो सो रहे थे। शायद सही समय पे जग गया। अगर सो रहा होता तो तुम्हारा रोमांस कैसे देखता मैं? कैसे रोमांस देखता? मेरे पैर का, मेरे अंदर कोई कमी है क्या? है क्या कमी है मेरे अंदर? चलो आज तुझे बताता हूँ कि तेरे साथ मैं क्या करूंगा। चल मेरे साथ। मुझे जलाएगी, अपने यार के साथ किस करेगी? हैं? क्या बोल रहे मेरे हो? साथ ये लग रहा है ना? नहीं लग रहा है ना? नहीं। बस बड़ा औपचारिक वो कर दूंगा कि सारी जिंदगी तुम्हें कोई देखेगा नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा। ये ना तकलीफ हुई है? जलने का एहसास हुआ जलने का? किस कदर की ऐयाशी करोगी तुम अपने यार के साथ? हैं? वो तो सही समय पे मैंने देख लिया, वरना तो तुम आज मुझे फिर झूठा बना देती, आज फिर झूठा कर देती। हैं? ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। उसकी आंख में कुछ गिर गया था। उसकी आंख में कुछ गिर गया था? तुम मेरी आंख में धूल झोंकने की कोशिश क्यों कर रही हो? हैं? मैं पागल हूँ? हैं? मैं साइको हूँ? इंसान नहीं हूँ, जानवर हूँ? समझने की सोच नहीं है मेरे अंदर? हैं? तो पागल हूँ? हैं? कुछ सोच ही नहीं सकता? अकलमंद तो तुम हो? वाह! एक इंसान, उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ उसकी बाहों में बाहें डालकर उसके साथ किस कर रही हो, हर वो इंसान पागल है? हैं? तुम जो भी सोच रहे हो सब गलत है। ये सिर्फ तुम्हारे दिल का वहम है। दिल का वहम है। मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ, तुम ऐसी नहीं थी, लेकिन अब हो गई। क्यों हो गई तुम्हें? ना मैं पहले थी और ना अब हूँ। अरे बेवफाई क्या होती है? कोई तुम जैसी नागिन से सीखे। एक तरफ तो अपने हस्बैंड को झूठे दिलासों में रखती हो, हाँ, दूसरी तरफ अपने यार को खुश करती है। क्यों? ये बताओ कि हमारे प्यार में क्या कमी आ गई? अरे हमने तो तुमसे इतना प्यार किया था कि दुनिया में किसी औरत से कोई मर्द ना करे, लेकिन तुमने हमारे प्यार को इतना छोटा बना दिया। अरे घिन आने लगी है तुम्हारे अंदर। खैर, गलती हमारी है जो हम तुम्हें समझ ना सके। आजादी चाहती हो मुझसे? हैं? छोड़ना चाहती हो मुझे? हैं? हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे प्यार में। और आज तो वैसे भी तुम्हारा बर्थडे है, हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आज तुम्हारे बर्थडे और आज केक सेरेमनी, छुरी चलाओगी केक पर। एक छुरी हमारे दिल पे चला देना, हैं? देखो, ये देख रहे हो? ये साड़ी का पल्लू इसी से बांध के रखा है ना मुझे, है? यही वो साड़ी का पल्लू होता है जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। वो बच्चा इस पल्लू को पकड़ के चलना सीखता है,
और एक पल्लू बीवी का होता है, जो अपने हस्बैंड को, अपने पति को इस पल्लू में बांध के रखती है ना। ये पल्लू भी क्या अजीब चीज है। और जब ये पल्लू किसी के साथ हो, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो एहसास दिला रहा हूँ। आज तुम्हारे जन्मदिन पे एक हसीन तोहफा दे रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। भाभी, भाभी, नंदिनी भाभी, भैया नमस्ते। नमस्ते। भाभी कहाँ है? वो आज उसका बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करना है, हो गया है। अरे वाह, हाँ, और उनको बुलाओ जरा। हाँ, वो असल में आराम कर रही है अभी। हम तो भाभी को हम सरप्राइज देने आए थे। सरप्राइज, क्या सरप्राइज देना आई थी? वो ये कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। शादी? हाँ, तुम इससे शादी कर रही हो? क्यों? हाँ, मैं रवि से प्यार करती हूँ। इस आदमी से प्यार करती हो तुम? जानती हो ये आदमी कितना धोखेबाज है, क्या बात बोल रही भैया? दूसरों के घर उजाड़ने में कितना माहिर है। शतरंज का वो खिलाड़ी यही है जो चाल भी चल दे और पता भी न चले। क्या कह रहे हो भैया? मैं सही कह रहा हूँ। मुझसे प्यार करता है? तुमसे प्यार करता है? हाँ। जानती हो उसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत ये है कि ये मेरी पत्नी से इसके नाजायज संबंध है। क्या? हाँ। Shut up! क्या बोल रहे हो भैया? वो भाभी हैं और भाभी हमेशा मां समान होती है। मैंने कभी उनकी तरफ, मैंने अपनी आंखों से देखा हरामजादे। दिल तो करता है मैं तुझे भी। एक मिनट भैया, एक मिनट, आप शक करते हैं मुझ पे? शक नहीं, मुझे यकीन है। अगर बीवी पे कभी शक नहीं करता था। हंसती खेलती लाइफ थी मेरी। अरे कितने खुश थे हम, हैं? मतलब मैं और मेरी बीवी कितने खुश थे जब से ये मेरी जिंदगी में आया, जब से तूने मेरे घर में आना शुरू कर दिया। तुम जानती हो दिव्या, इस आदमी ने क्या किया? इस आदमी ने मेरी वाइफ के साथ नाजायज संबंध बनाकर। रवि भैया, सब कुछ नहीं है। बस सुनिए भैया, अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती कि आप हम पर इस तरीके का शक करते हैं, तो आपकी दहलीज पे एक कदम भी नहीं रखता मैं। कदम नहीं रखते? हाँ भैया, रवि ठीक कह रहा है। तो क्या करने आता था ये मेरे घर पे? भैया, मैं सिर्फ अपने प्रेम के लिए आता था। वो मेरी भाभी थी, इसलिए मैं सिर्फ इसलिए नहीं आता था कि मैंने कभी उनकी तरफ गंदी नजरें की हो। प्रेम के लिए? वो भी भाभी माँ की तरफ होती है और तू उसके प्रेम के लिए आता था? अगर माँ को प्रेम कर सकते हैं तो क्या भाभी को प्रेम करना गुनाह है क्या? कौन सा प्रेम? हाँ, नाजायज संबंध वाला प्रेम? ऐसा भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर रवि कैसा ऐसा है? नहीं है। तो फिर कैसा है? रवि मुझसे अपनी बातें नहीं कह पा रहा था, इसलिए उन्होंने भाभी से आके कहा और भाभी ने मुझे बताया। क्या? मुझे नहीं पता हाँ। था आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। और तब हमें पता चला कि रवि मुझसे प्यार करता है। ये मेरे घर पे इसलिए आता था हाँ, ताकि तुमसे प्यार करे, तुमसे जी, रिश्ता हो जाए, शादी हो मुझसे जाए। रिश्ता हो जाए, हाँ मैं इससे भैया। प्यार करने लग जाऊं। जब मुझे अपनी बात मुझसे नहीं कह पा रहा था, वो डर रहा था मुझसे कहने में। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, मैं रवि को अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ। रवि ऐसा नहीं है। रवि एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। और सुनिए भैया, अगर आपको इसकी बात पे यकीन नहीं है ना, तो भाभी को बुलाइए, बुलाइए अभी भाभी को। हाँ भैया, भाभी को बुलाइए, बुलाइए भैया। दूध का बुलाइए। दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज इस बात की सच्चाई खुल के ही रहेगी। बुलाइए। बुलाइए भैया। अरे हम तो भाभी को आज सरप्राइज देने आए थे कि हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया है। लेकिन नंदिनी, नंदिनी, क्या हुआ? क्या हुआ भैया? क्या हुआ भाभी?
नंदिनी को मैंने मार दिया। क्या नंदिनी को मार दिया? रवि, मैं गुनहगार हूँ। मुझे भैया ये क्या किया आपने? क्या किया? इतनी नीच हरकत की है तुमने। जी तो कर रहा है कि अभी तुम्हारे सीने में। मुझे माफ कर दो। अपनी ही बीवी को मैं अपनी मार दिया? पत्नी को। जी तो करता है तुम्हारा गला घोट दूं। यह तुमने। मुझे माफ कर दो रवि। भैया हमें नहीं पता था आप ऐसा कर सकते हो, हमें नहीं पता था। वो तो आपसे कितना प्यार करती थी, आपका पता भी है। जी जान से ज्यादा प्यार करती थी वो आपको, और आपने ही उनका। मैं ही अंधा हो गया था। मुझे लगा कि रवि और मेरी बीवी का छी। नहीं भैया ऐसा सोच भी कैसे लिया? भाई बहन के रिश्ते में मैंने इतना शक किया। हाथ में लगाइए मुझे फांसी की सजा दिलवा दो। कानून के हवाले कर दो। सजा तो तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा भैया। आपने एक देवी जैसी बीवी को मार दिया। सजा तो तुम्हें मिलेगी भैया। मुझे नहीं पता। मैं तभी तो कहूँ इतने दिनों से भाभी ना तो मुझे छत पे दिख रही है कपड़े उतारते हुए, ना खिड़कियों में से कभी आवाज देते हैं, और ना कभी बाहर आई। रोज रोज मारता था मैं उसको। अरे कोई जानवर के साथ भी इतना, इसका मतलब जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता। मैंने उसको बहुत मारा। इसका मतलब जो चोट के निशान थे वो आपने दिए थे भाभी को, और वो फिर भी ये कहती रही कि मैं बाथरूम में गिर गई हूँ, मेरे इसलिए चोट लग गई है। और जो अगर वो यकीन माना उस बात को कहती थी कि आप देर रात तक करके आते, तो मतलब क्या आप ब्रेक करके आते? शराब काम से नहीं आते थे आप? अरे मैंने तो उसको सिगरेटों से जलाया है यार। मैंने तो उसको बेल्टों से मारा है। बस करिए भैया, बस करिए। इतना अत्याचार। मेरी एक ही सजा हो सकती है, और वो सजा फांसी की। रवि एक आखिरी एहसान कर दो मेरे ऊपर, मुझे कानून के हवाले कर दो। कानून के हवाले तो करूंगा भैया। अब तुम्हें कोई नहीं, अब तुम्हें कानून सजा देगा भैया। मुझे किसने बुलाया? इंस्पेक्टर साहब मैंने बुलाया। ये वही गुनहगार हैं जिन्होंने अपनी बीवी का खून किया है। क्यों किया तुमने ये खून? क्यों का कोई सवाल नहीं इंस्पेक्टर साहब। आदमी को जब शक होता है ना, उस शक में इतना अंधा हो जाता है कि वो ये भूल जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा। बस एक आखिरी विनती चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब आपसे, बस अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ मैं। ठीक है। नंदिनी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ वो किया है जो दुनिया का कोई पति अपनी पत्नी के साथ इतना